चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.1 का आज लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स। और इस लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपने सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है और कंटेनिंग द पॉइंट्स, आपको दो पॉइंट्स गिवन है, एक -1, -1 एंड 3, 1। और आपसे कह रहे हैं विद द सेंटर ऑन द लाइन। सेंटर में आपको लाइन के जो सेंटर है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे ये सर्कल है, इस सर्कल के दो पॉइंट्स दिए हुए, मिसाल के तौर पे एक पॉइंट दिया हुआ है इधर 3, 1 और एक पॉइंट दिया हुआ है इधर -1, सही। और आपसे कह रहे हैं कि ये जो सेंटर है सर्कल का, ये इधर आपको इक्वेशन दी हुई है x - y + 10 = 0। ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में तो खैर बाद में आते हैं हम। आपको पता है स्टूडेंट्स के हमें अगर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो हमें GFC का पता होना चाहिए, है ना। GFC का पता होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हमने शुरुआत करी, हमने लिखा लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास है बच्चों x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये इसको कह दो आप, सर्कल की ये जो इक्वेशन है इसको कह दो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गई बात। दूसरी बात, आपने कहा सर इस इक्वेशन से पास करा दो। पहला पॉइंट, इट पासेस थ्रू 1, -1, ये x हो गया, ये y हो गया, और आप पुट करके इक्वेशन 1 में सॉल्व करो। तो आपने रखा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2g × -1 प्लस 2f × -1 प्लस c = 0। ठीक है। जब आपने मजीद सॉल्व करा तो 1 + 1 -2g -2f प्लस c = 0। तो बेटा ये हो जाएगा 2 - 2g - 2f प्लस c = 0। इसे कह दो बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब आप दूसरा पॉइंट पास करा दोगे। आपने लिखा इट पासेस थ्रू 3, 1। तो बेटा आपने रखा 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2g × 3 प्लस 2f × 1 प्लस c = 0। सही। तो बेटा ये हो जाएगा 9 + 1 प्लस 6g प्लस 2f प्लस c = 0। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 10 + 6g प्लस 2f प्लस c = 0, और इसे कह दोगे आप इक्वेशन 3। अब आपने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को अगर देखा तो सर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में आपके पास कुछ भी सेम नहीं है सिवाय c के। और हाँ, अगर हम c को यहां से निकाल दें, c को हम यहां से निकाल दें, तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो बेटा इक्वेशन आपके पास है 3, 10 + 6g प्लस 2f प्लस c = 0, -2 प्लस -2 -2g -2f प्लस c = 0, और आखिर में करा आपने साइन चेंज। तो बेटा ये, अच्छा मैं देख लूं इक्वेशन जरा। अच्छा 2 - 2g है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब आपने जब साइन चेंज करा, ये प्लस, सॉरी ये माइनस, ये प्लस,
ये प्लस ये माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, और ये हो गया आपके पास 8 प्लस 8g प्लस 4f इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आपने कॉमन लिया 4, तो ये बच जाएगा 2 प्लस 2g प्लस और f इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है 2 प्लस 2g प्लस f इक्वल टू 0, इसे कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आपको ना एक कंडीशन दी हुई है। कौन सी कंडीशन, ये वाली, कि आपके पास सर्कल के सेंटर पे ये दिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। सही है, तो आपने यहाँ पे लिखा सिंस द लाइन x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, और ये लाई कर रहा है सेंटर पे, यानी माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो बेटा इस हिसाब से x इक्वल हो गया माइनस जी के, और y इक्वल हो गया माइनस एफ। ठीक है, तो इस हिसाब से बेटा जब आप इसको पुट करोगे, कहां पे पुट करोगे बेटा, आप इसको इसकी जगह पुट करोगे, इस इक्वेशन की जगह, तो ये हो जाएगा माइनस जी, अच्छा माइनस एफ और माइनस माइनस प्लस एफ प्लस 10 इक्वल टू 0, इसे कह दो इक्वेशन 5। अब क्या करोगे, अब आपने देखा सर एफ इसमें भी है एफ इसमें भी है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आपने यहाँ पे करा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। जब सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2g प्लस एफ प्लस 2 इक्वल टू 0 और माइनस जी प्लस एफ प्लस 10 इक्वल टू 0, और आखिर में साइन चेंज, ये प्लस माइनस ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपके पास 3g, और ये आ गया तुम्हारे पास माइनस का 8। अब 3g इक्वल टू माइनस का 8 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 8। तो g की वैल्यू आ गई है, ऐसे सारे काम हो जाएंगे। अब एक वैल्यू आनी होती है और सारे काम जो है वो खुद ब खुद होते चले आते हैं। अच्छा g की वैल्यू आ गई, अब आपको चाहिए क्या, f, तो आप पुट कर दो इक्वेशन 4 में। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट g इक्वल टू 8/3 इन इक्वेशन 4। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 8/3 प्लस एफ इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 16/3 प्लस एफ इक्वल टू 0। अब ये 3 बेटा आप एलसीएम दोगे, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा 3 टू द 6 और ये हो जाएगा 3f/3 इक्वल टू 0। 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो बेटा ये हो जाएगा 22 प्लस 3f इक्वल टू 0 और 3f इक्वल टू माइनस 22 और f इक्वल टू माइनस 22/3। ये आपके पास आ गई f की वैल्यू, g भी आ गया f भी आ गया। अगर आप c निकालना चाहते हो तो बेटा जी आप g और f को पुट करा दोगे इक्वेशन 2 में। तो आपने लिखा g इक्वल टू 8/3, f इक्वल टू माइनस 22/3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ये वाली 2 माइनस 2g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ना। तो बेटा 2 माइनस 2g की जगह लिखा 8/3, f की जगह लिखा माइनस 22/3 प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा, जब आप इसको एलसीएम वगैरह दोगे, ये पूरे पे 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 माइनस 16 प्लस 44 प्लस 3c इक्वल टू 0। 3 डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपके पास 34 प्लस 3c इक्वल टू 0।
फिर 3c इक्वल टू माइनस का 34 और c इक्वल टू माइनस 34 अपॉन GFC आ गया। अब आप इन सारी वैल्यू को पुट करोगे सर्कल की इक्वेशन को, सर्कल की इक्वेशन में, जो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो, वाई स्क्वायर भी ऐसे रहने दो, g की जगह रख दो 8/3, f की जगह रख दो -22/3 और प्लस माइनस माइनस 34 इक्वल टू 0। तो बेटा जी जब आप एलसीएम वगैरह दोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 16x और -44y -34 और अपॉन में आ रहा है 3 इक्वल टू 0। 3 डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, और आपके पास फाइनल सर्कल की इक्वेशन आ रही है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 16x -44y -34 इक्वल टू 0। तो ये रहे आपका फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों आपसे क्या बात हो रही है, आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक। देखो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बेटा कौन से सर्कल्स होते हैं जिसका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो। मिसाल के तौर पे बेटा एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, लेकिन दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सेम हो, तो बेटा ऐसे सर्कल्स को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से सर्कल्स होते हैं, तो आप बताइएगा कि सर ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस, जिनका सेंटर क्या हो बेटा सेम हो, तो ऐसे सर्कल्स को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो आपने क्या करना है भाई, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, और आपको एक इक्वेशन गिवन भी है, सही है, और कह रहे हैं टचिंग द लाइन y इक्वल टू 0। देखो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सेस, ठीक है, और अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता इसका मतलब होता y एक्सेस, सही। तो बेटा देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ x एक्सेस y इक्वल टू 0, सही है। और सर्कल की जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे लिखा गिवन सर्कल, यानी सर्कल की जो गिवन इक्वेशन है बेटा मेरे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को बेटा जी कंपेयर कराओगे अपनी जनरल इक्वेशन से, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन कौन सी बेटा, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब आप इसको कंपेयर कराओगे बेटा जी तो आपके पास 2g इक्वल आ जाएगा 6 के, 2f इक्वल आ जाएगा -10, तो बेटा g इक्वल हो जाएगा कितने 3 के, और f इक्वल हो जाएगा -10/2 का मतलब -5 के, सही है। और बेटा आपको पता है कि सेंटर जो है वो होता है -g, -f, तो बेटा -g का मतलब ये हो जाएगा -3, -f का मतलब माइनस प्लस मतलब -3, 5। ये आपके पास वो जो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना उनके सेंटर आ गए बेटा। क्या आ गया स्टूडेंट्स, सेंटर आ गए। अच्छा, अब आपने क्या करा, एक और बात याद रखिएगा, और ये बात मैंने आपको
लास्ट लेक्चर यानी कल के लेक्चर में भी बताई। क्या बताई? कि जब भी सर्कल टच करेगा एक्स एक्सिस को, जब भी सर्कल टच करेगा एक्स एक्सिस को, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सर्कल टचेस सर सर्कल। पीछे का समझाइए थोड़ा सा सवाल। ओके ओके, एक मिनट रुकिए, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा बेटा, रेडियस जो है वो इक्वल होगा किसके? माइनस एफ के। ठीक है। अच्छा, अब सवाल दोबारा मैं आपको बता देता हूं। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक। आपने सर्कल की एक इक्वेशन निकालनी है, लेकिन आपके पास जो अभी सर्कल की इक्वेशन गिवन है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं कि दो सर्कल जिनका रेडियस, जिनका सेंटर एक ही हो। जैसे एक ये वाला सर्कल 1 है, ये वाला सर्कल 2 है, तो इन दोनों सर्कल का जो है ना वो रेडियस यानी सेंटर जो है वो एक ही है बिल्कुल। तो ऐसे सर्कल को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, आपको क्या हुआ? एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है ये वाली, आपने इसको कंपेयर कराया हमारी जनरल इक्वेशन से। जब कंपेयर कराया तो आपको मिल गया जी और एफ। जब जी और एफ मिल गया तो आपको पता है सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब क्योंकि सर्कल टच कर रहा है किसको? एक्स एक्सिस को, तो आर बराबर है माइनस एफ के, तो आर इक्वल टू माइनस और ये रहा -5। इधर से आपको क्या मिल गया? रेडियस। अब तो बेटा काम बहुत आसान हो गया कि आपके पास रेडियस भी है, ठीक है, और आपके पास सेंटर जी और एफ भी है। और जी और एफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके पास ए एंड बी है, ए एंड बी है। आपने लिखा ए आपके पास है -3 और बी आपके पास है 5। अब आपने लगाई इक्वेशन। अब आपने क्योंकि ए और बी का इस्तेमाल कर लिया, तो आपको पता है यहाँ पे सर्कल की जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड वाली कौन सी इक्वेशन? ये वाली, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे लिखा x माइनस, अच्छा माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 25। 25 से 25 क्या होगा? कैंसिल। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई क्या? इक्वेशन। तो बेटा आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन भी आ गई, और ये सर्कल की इक्वेशन और ये जो आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई थी, इन दोनों सर्कल की इक्वेशन कॉन्सेंट्रिक थे क्योंकि इनका सेंटर सेम था। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है स्टूडेंट्स, जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन of the circle. Find the equation of the circle circumscribing. बताओ circumscribing सर्कल कौन सा सर्कल होता है? कौन बताएगा? Angle whose vertices are the points 1, -2, -5, -2, 3, 4। बेटा देखो, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल वो सर्कल होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक सर्कल है और ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो बेटा सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल या सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करे, जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करे, ऐसे सर्कल को कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ठीक है। अब बेटा आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आपको इक्वेशन तो पता ही है, जिसको आप इक्वेशन 1 कहते हो, सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आपको पहले ये पॉइंट रखना है, सही है, फिर आपने ये पॉइंट रखना है, फिर आपने ये पॉइंट रखना है। तीनों पॉइंट रखोगे स्टूडेंट्स, आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे?
किसी भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा के चेक करोगे, ठीक है, ये सारा प्रोसेस करोगे स्टूडेंट्स, आपके पास GF आ जाएगा, और जब आपका GF आ जाएगा तो C निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और इन सारी वैल्यूज को स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी क्या हो गई, कंप्लीटेड हो गई।